प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो उस शक्ति, उस पावर के विषय में है जो परमेश्वर हमको देता है। वो पावर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था उसी समय उसके अंदर डाल दी थी, और आज भी वो पावर हमारे अंदर है। लेकिन ज़रूरत है उस पावर को, शक्ति को, उस सामर्थ्य को समझने की, पढ़ने की और उसे जानने की। ये पावर कब हमारे अंदर आती है, इसको आज हम जानेंगे। और वो क्या है ऐसी वजह जिसकी वजह से परमेश्वर भी हमारी इस पावर का कायल हो जाता है। कल से जो उपवास शुरू हुए हैं, पारंपरिक उपवास, कल मैंने उसके विषय में आपको बताया था। आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। उपवास से ही रिलेटेड है, पश्चाताप से रिलेटेड है और परमेश्वर की इच्छा से रिलेटेड आज का वचन है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अंदर डाल दिया जो परमेश्वर के पास था। वो सामर्थ्य भी परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाल दी, जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरा एक और चैनल है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ट्रू पल्स के नाम से। उसमें आज का सवाल है कि अय्यूब को दुगना भाग कब मिला। उसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने जो खत्म हो गया था उसका दुगना उसको लौटा कर दिया। ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या काम अय्यूब ने किया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सा काम था जो अय्यूब ने किया और परमेश्वर ने उसको दुगना लौटा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, आज का दिन दिखाया है। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के जीवन से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, नशा, बांझपन, असाध्य रोग, हर एक के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर। भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, शराब बंधन, पाप हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है कि उपवास और पश्चाताप की शक्ति। कितनी शक्ति है उपवास में। ये कुछ ऑर्डिनरी बात नहीं है, कि हल्की बात नहीं है कि उपवास रखा, बात खत्म हो गई और फिर बाद में हम बताते भी कि हमने इतने दिन के उपवास रखे, इतने दिन के उपवास रखे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उसकी पावर को हमने कैसे यूज किया, ये जानने की जरूरत है। और तो आज हम इसी बात पर बातचीत करेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर की शख्सियत, परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो बहुत महान है। परमेश्वर संसार की एक ऐसी शख्सियत है जो कभी बदलता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को बदले। भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। और हम बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मन में जो आया वो परमेश्वर करता चला गया। लेकिन एक पद है बाइबल में, गिनती 23 अध्याय उसका 19 पद है।
यहां पर लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसको पूरा ना करे। सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं। कहीं जाना है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो उसे भी हम कंडम कर देते हैं, रोक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी नहीं जा रहे, अगली बार चले जाएंगे, मन नहीं कर रहा जाने का। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हम अपनी इच्छाओं को बदल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में यहाँ पर वचन बताता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और लिखा है कि वो अपनी इच्छा भी नहीं बदलता। ठीक है, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो देखा कि मनुष्य का जो अपराध है वो बहुत बढ़ गया, उनकी जो बातें हैं ऐसी हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही। वचन में लिखा है वहां पर, आइए देखते हैं 6 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है। लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ये देख रहा है, मन के विचारों को जान रहा है, सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और इस बात से परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। यहां पर लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बुराई बढ़ गई थी उत्पत्ति 6 अध्याय आते आते ही। अभी 6 अध्याय पूरे भी नहीं हुए थे, शुरुआत हुई थी, 5 अध्याय पूरे होते ही बुराइयां शुरू हो गई थी पृथ्वी पर। और परमेश्वर उसे देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, मन में ठान लिया कि अब मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगा। 6 पद में लिखा है उत्पत्ति 6 के 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह को परमेश्वर ने चुना कि वो एक जहाज बनाए और ये 8 लोग उसमें बैठे और बहुत सारी पक्षी के जोड़े परमेश्वर ने वहाँ भेजे, पक्षियों के, पशुओं के, रेंगने वाले जंतुओं के, सब वहाँ पर भेजे और ये लोग बच गए। तो परमेश्वर तो ऐसा क्रोधित हो गया था कि परमेश्वर ने उस समय की सृष्टि को नष्ट कर दिया। 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, जमीन के सोते फूट निकले और सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद और परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि मैं आज के बाद ऐसा सर्वनाश नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद एक और घटना घटती आकर 19 अध्याय में, जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर आग और गंधक की बारिश से नष्ट करता है। उसके बाद धीरे 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 जब जीवन चलता है तो हम आते हैं योना नबी की पुस्तक में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। वहां पर एक शहर है नीनवे। नीनवे के जो लोग हैं 1,20,000 लोग, ये लोग सेम बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा कि उत्पत्ति 6 अध्याय में था और जैसा कि आज के जमाने में है। यही बिल्कुल ऐसा ही अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं लोग, परमेश्वर को भूले हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि जब नीनवे पर पड़ती है तो परमेश्वर वहां पर अपने एक जन को भेजता है जिसका नाम है योना। हमने गिनती 23 के 19 पद में पढ़ा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर की इच्छा थी कि नीनवे शहर को नष्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर अपराध बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था। वहां पर हम देखते हैं कि जब योना को परमेश्वर ने भेजा नीनवे में, तो वो जानता था कि ये लोग इतनी जल्दी से मन फिराव नहीं करेंगे, ये बदलने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए वो वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई और क्या हुआ, उसे समुद्र में फेंक दिया गया और मछली ने उसे निगल लिया और उसके बाद तीसरे दिन उसे किनारे पर छोड़ दिया। फिर उसके पास परमेश्वर का वचन आया दोबारा। आइए देखेंगे योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और पहला पद। यहां पर वो पावर मैं आपको बताना चाहता हूं जो पश्चाताप और उपवास में होती है। ये वो अध्याय है
जो हमें बता देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। क्योंकि गिनती 23:19 में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। लेकिन ये उपवास और पश्चाताप करके हम परमेश्वर की ऐसी इच्छा को बदल सकते हैं यदि उसने हमारी हानि करने की ठानी हो तो। आइए देखेंगे क्या लिखा है। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। इतना बड़ा था कि 3 दिन उसमें लग जाए एक छोर से दूसरे शहर तक पहुंचने में। 4 पद में लिखा, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। एक खरा वचन वहां पर प्रचार कर रहा है परमेश्वर का दास। वो कहता है कि 40 दिन के बाद जो है वो निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग इन्होंने वचन की प्रतीति की, यानी कि वचन के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर के जो उपवास का जो प्रचार था उस पर विश्वास किया। और लिखा है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। वहां पर और भी लोग निनवे में योना के साथ इस प्रचार में लग गए कि 40 दिन के बाद जो है वो निनवे उलट दिया जाएगा, इसलिए पश्चाताप करो। 6 पद में लिखा, यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा, ये मैंने कल आपको बताया था। 7वें पद में लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। यानी कि मनुष्यों से लेकर जानवर तक ने उपवास रखा। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। ये मन फिराव का एक प्रचार है, उपवास के साथ मन फिराकर पश्चाताप करके। यहाँ पर 3 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें दीनहीन बनकर, छोटा बनकर राख पर बैठने वाली एक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यानी कि छोटा बनकर घुटनों पर आकर हमें उपवास में परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। दूसरी बात कि हमें मन को फिराना होगा, अपने गलत कामों से, अपनी गलत आदतों से, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, लालसाओं से फिरना होगा। ये काम हमको करना होगा उपवास में। तीसरी चीज क्या है, हमें पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप किसे कहते हैं, पश्चाताप का अर्थ क्या है, आइए देखेंगे। वापस फिर हम योना में आएंगे। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद पश्चाताप का सटीक विवरण है। यहां लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसी को कहते हैं पश्चाताप, कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। लेकिन ये नहीं कि अभी मान लिया कि मैंने पाप किया, कल फिर उसी काम में हम लग गए। नहीं, मान लेना और छोड़ देना, यही लिखा है नीति वचन 28 की 13 आयत में। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर परमेश्वर दया करता है। तो निनवे के लोगों ने 3 काम किए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, वो टाट ओढ़कर राख पर बैठ गए, वो छोटा बनकर अपने जीवन को जीने लगे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, अपने मन को फिराया, अपनी बुराइयों से वो फिर गए। और तीसरा काम उन्होंने क्या किया, दुहाई दी परमेश्वर की और पश्चाताप किया। ये पश्चाताप और उपवास, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है। आइए योना 3 अध्याय में हम वापस चलेंगे। 9 पद को मैं पढ़ूंगा, 8 को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। यानी लिखा, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। 3 बातें यहां पर लिखी हुई है
कि वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर परमेश्वर की दुहाई दें, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उपद्रव जो वो करते हैं उससे पश्चाताप करें। नीति वचन 28:13 कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने उपद्रव किया है, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने ऐसे काम किया जो तुझे पसंद नहीं, मैं आज उससे पश्चाताप करता हूं, आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगा, ना नहीं करूंगी। और उसके बाद नहीं करना, बोलकर छोड़ देना। आगे देखेंगे 9 पद में क्या लिखा। संभव है परमेश्वर दया कर और अपनी इच्छा बदले। अगर पश्चाताप है, अगर उपवास में हैं हम और पश्चाताप कर रहे हैं, हम अपने मन को, अपने आप को छोटा बनाकर परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, तब हो सकता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। यहाँ पर ये लोग इसी संभावना से अपने उपवास में, अपने पश्चाताप में लगे हुए हैं कि परमेश्वर ने जो इस शहर को पलट देने की ठान ली है, परमेश्वर ने जो इच्छा कर ली है कि इस शहर को नष्ट करे, हो सकता है कि हमारे उपवास और हमारे पश्चाताप से, हमारी प्रार्थना से, हमारे मन फिराव से परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। 9 पद यही बताता है, लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। संभव, असंभव बात है परमेश्वर की इच्छा को बदल देना, लेकिन जब हम उपवास के साथ पश्चाताप करते हैं तब ये बात संभव हो जाती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। ये बात 10 पद में लिखी है। क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। एक वचन जो गिनती 23:19 में लिखा है, वहां लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन जब हम उपवास के साथ पश्चाताप करते हुए, चिल्लाकर दुहाई देते हुए, दीनहीन बनकर, छोटे बनकर परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर उस इच्छा को बदल देता है जो उसने हमारे विरुद्ध की है, हमें नष्ट करने की या हमें दुखी करने की या हमें ताड़ना देने की जो इच्छा परमेश्वर ने बनाई है, वो उसे बदल देगा। हम ऐसा कर सकते हैं। ये पावर परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्पत्ति से ही डाल दी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को बदल दें। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर नीनवे के लोगों ने वो काम किया जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने भी की है, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने भी की है। आइए देखेंगे कहाँ लिखा है। ये लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 पद में लिखा है, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु मसीह कह रहे हैं ये योना से भी बड़ा एक व्यक्ति आपके सामने प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, लेकिन आप उसकी सुन रहे हैं। लेकिन नीनवे के लोगों ने योना के प्रचार का विश्वास किया, उन्होंने मन फिरा लिया, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो दोस्तों, हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं, उस इच्छा को जो परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध की है कि वो हमें नष्ट कर दे या हमें ताड़ना दे या हमें दुख दे। तब जब हम उपवास के साथ पश्चाताप करते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है, जैसे नीनवे के लोगों के साथ हुआ। उसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है मत्ती 12 के 41 पद में। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि परमेश्वर ने हमें पावर दी है एक, कि हम पश्चाताप और उपवास के साथ आएं और परमेश्वर को बदलने पर मजबूर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अय्यूब ने वो कौन सा काम किया था कि जितना उसका पहले गया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको लौटा कर दिया। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो कौन सा काम था जो अय्यूब ने किया और परमेश्वर ने उसको दुगना भाग लौटा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए
और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास और पश्चाताप की पावर को जान लीजिए कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।